आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, मनुष्य के शरीर में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो बड़े ही मर्म के यानी मार्मिक या सीधी सरल बोलचाल की भाषा में यदि कहें तो बेहद ही कमज़ोर होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 12 स्थान जो हैं वे बड़े ही कमज़ोर माने गए हैं। अब ये 12 स्थान कौन कौन से हैं, तो चलिए आइए जानते हैं इनके संबंध में विस्तार के साथ में। इनमें पहला स्थान होता है कंठ की उभरी हुई हड्डी, जिसको लोग लुगलुगी भी कह देते हैं। दूसरे स्थान पर आती है हमारी आँखें। ये आँखें भी बड़ी कमज़ोर होती हैं। तीसरा नंबर आता है आँखों के ऊपर जो भौहें होती है, इन भौहों के यानी दोनों भौहों के बीच का जो स्थान होता है वह भी बड़ा ही कमज़ोर होता है। चौथे क्रम पर पीठ और कमर के बीच में जो जोड़ स्थान होता है, यह स्थान भी बड़ा ही नाजुक होता है। 5वें क्रम पर हमारे जो अंडकोश का क्षेत्र है वह भी बड़ा कमज़ोर होता है, और माता बहनों के शरीर में जो मूत्र इंद्रिय होती है वह भी जो है बड़ी ही कमज़ोर होती है। इसी प्रकार से 6ठे क्रम पर आती है हमारी काँख, और 7वें नंबर पर जो हमारा कंधा होता है यानी कंधे में वह भाग जहाँ पर हाथ और स्कंध यानी कंधे का जो जोड़ होता है, यह स्थान भी बड़ा ही कमज़ोर होता है। 8वें क्रम पर हृदय आता है, और 9वें क्रम पर हमारा जो वक्षस्थल का जो जोड़ स्थान होता है वह भी अति कमज़ोर कहा गया है। 10वें क्रम पर जो हमारे मुंह में तालू होता है, यह तालू भी बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको भी मर्म स्थान की श्रेणी में ही रखा गया है। 11वें क्रम पर जो ठुड्डी के नीचे का भाग होता है, यह भाग भी बड़ा ही नाजुक कहलाता है, इसीलिए यह भी मर्म स्थानों की श्रेणी में आता है। 12वें स्थान पर हमारे शरीर का जो मल द्वार होता है, यह भी बड़ा नाजुक क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको भी मर्म स्थानों की ही श्रेणी में रखा गया है। अब यह जो 12 मर्म स्थान हमने बताए हैं, इन 12 मर्म स्थानों में यदि कहीं थोड़ी सी भी धोखे से यदि चोट लग जाती है तो वह चोट प्राणघातक हो सकती है, और इन 12 स्थानों में यदि कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो वह जहर बड़ी तेज़ी से चढ़ता है और बड़ी मुश्किल से ही उतर पाता है। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।